नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए तमिलनाडु से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ धर्मुख के हिंदी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषा धर्म नहीं है और न ही किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वासों वाले लोगों को करीब लाती है। यह उनके विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पात्र नगर परिषद की नई इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका कर दी थी और नगर परिषद के पूर्व सदस्य वर्षा ताई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 2022 और अन्य कानूनों के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा मराठी है, इसलिए किसी भी तरह से उर्दू का इस्तेमाल जायज नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑफिस के अंदर जो भी काम काज हो सिर्फ मराठी लैंग्वेज में ही होना चाहिए, ना कि और किसी भाषा में, यानी कि उर्दू में तो होना ही नहीं चाहिए। आखिर क्यों राजनीति में रहने वाले लोग अब इन भाषाओं को बीच में लाने लगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो गलत धारणाओं को सच्चाई से अगर हम गलत धारणाओं को सच्चाई से परखने की कोशिश करें तो शायद हम लोग परख सकते हैं। आगे तो वही पीठ ने कहा है कि शायद किसी भाषा के प्रति हमारे पूर्वग्रहों को साहसपूर्ण और सच्चाई से वास्तविकता के सामने परखा जाना चाहिए। जो हमारे देश की महान विविधता है, हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। तो वो ये कहती है कि उर्दू है मेरा नाम। मैं खुश रब की पहेली, क्यों मुझको बनाते होता अशुभ का निशाना। मैंने तो कभी हद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशरब की पहेली। उर्दू मेरा नाम है, पूर्वग्रहों के लिए मुझे मत पकड़ो। मैंने अपने आप को कभी भी नहीं माना मुसलमान, मैंने भी खुशनुमा दिन देखे। आज मैं अपने वतन में एक अजनबी की तरह महसूस करती हूँ। उर्दू मेरा नाम है, मैं खुशरब की पहेली। यानी कि हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए, हर भाषा का मान सम्मान करना चाहिए। तो वही जस्टिस धूलिया ने आगे कहा है कि उर्दू गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का एक बेहतरीन नमूना है जो उत्तरी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की मिश्रित सांस्कृतिक प्रकृति है। लेकिन भाषा के सीखने का साधन बनने से पहले इसका सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य हमेशा संचार ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमें अपनी विविधता का सम्मान करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। इसमें हमारी कई भाषाएं शामिल है। भारत में 100 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा बोलियां या मातृभाषाएं भी सैकड़ों में हैं। उर्दू वाकई में देखो, कोई भी भाषा कभी ये नहीं कहती कि मैं ये हूँ मैं वो, क्योंकि भाषा कभी धर्म को नहीं देखती। भाषा तो कोई भी हूँ, क्योंकि जिस तरह देखा जाए ना, इंसानों में जो मन मुटाव है ना, जो भेदभाव है ना, भाषाओं में नहीं है। अगर कोई उर्दू बोलता है और सामने वाला हिंदी बोल रहा है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करती है, दोनों ही भाषाएं एक दूसरे को समझती है। लेकिन अब अगर काम को लेकर, ऑफिस के कामकाज को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मराठी भाषा का ही यूज होना चाहिए, तो वो दरअसल गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।